चलो ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने अल्कोहल फिनॉल ईथर के क्वेश्चन कर लिया था। अल्कोहल फिनॉल ईथर के क्वेश्चन हम लोगों ने दो पार्ट में किया है, ठीक है। क्वेश्चन दो पार्ट में हुए हैं और नीट लेवल के ही क्वेश्चन करवाए गए हैं और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करवाए गए हैं। आप उसको ज़रूर देखिए। कोई डाउट रह जाता है तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए या सेंटर पर आकर के ऑफलाइन आप मिल सकते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो धीरे धीरे इसमें देखेंगे, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन होता है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो इसमें हम लोग 2-3 पार्ट कर लेंगे। इसमें भी क्वेश्चन 3 पार्ट 4 पार्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो धीरे धीरे हम आपकी प्रैक्टिस करवाते चलेंगे। और जहाँ तक थ्योरी की बात है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर थ्योरी वाला पोर्शन नहीं दे रहे हैं। तो बच्चों ने ये कमेंट किया, बच्चों ने जो ऑफलाइन सेंटर वाले हैं और जो बच्चे हैं ऑनलाइन सेंटर वाले, कुछ बच्चों ने व्हाट्सअप किया कि सर थ्योरी तो हम बहुत पढ़ चुके हैं बट क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दीजिए। तो इस मोटिव से ये सीरीज चल रही है कि आपका क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दिया जाए। और क्वेश्चन वो हो रहे हैं जो आपके एनसीईआरटी से हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो इसलिए क्वेश्चन करवाया जा रहा है। और थ्योरी तो आप कहीं ना कहीं पढ़े ही होते हैं, ऑनलाइन पढ़े रहते हैं या ऑफलाइन सेंटर पर पढ़े रहते हैं, पूरी थ्योरी आपके पास रहती है, ठीक है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। जैसे मैं जब क्वेश्चन करवाता हूँ तो मेरी तो जिम्मेदारी है कि मुझे समझा के लेके चलना है। हर एक क्वेश्चन पे जो कॉन्सेप्ट है वो सिखा के देना है। लेकिन आपका क्या है, आपके सामने क्वेश्चन आया तो आप उसको सेट करो कि मुझे इस क्वेश्चन को इतने सेकंड में करना है। 1 मिनट से ज़्यादा लगना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं सब। अगर कॉन्सेप्ट आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। अब एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का ये है, तो आपने थंबनेल में देख लिया कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वेश्चन है। तो पहले आपके पास जो नोट्स है, जो आपने थारोली होल ईयर बनाया है नोट्स, पहले उसको पूरी तरह से रिवाइज कर लो। जो क्वेश्चन सर लोगों ने करवाया उसको पूरा कर डालो, फिर ये क्वेश्चन आप टच करो। मेरे हिसाब से नहीं, आप क्वेश्चन स्क्रीन पे लाओ और सॉल्व करो, क्वेश्चन स्क्रीन पर लाओ सॉल्व करो, फिर उसके बाद मेरे आंसर से मैच करा लो। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और योद्धाओं के लिए ये बैच है, तो योद्धा तो यही करते हैं, नहीं वो ये नहीं करते हैं कि सर ने कैसे समझाया ना। अब आप समझ चुके हो, आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है, क्वेश्चन स्क्रीन पर आया आंसर देना है, क्वेश्चन स्क्रीन पर आया आंसर देना है। ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसलिए थ्योरी वाला पोर्शन रोक करके हमने क्वेश्चन सीरीज लॉन्च कर दिया है। इसमें सिर्फ क्वेश्चन चल रहा है। हाँ, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मैसेज कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये वाला पोर्शन हमको थोड़ा सा समझा दीजिए, थोड़ा सा इसका लेक्चर बना दीजिए, तो हम आपको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। और जो भी बातें होंगी यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचती रहेंगी। और आज हम लोग एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एकदम एलिमेंट्री क्वेश्चन है ये सब, और एलिमेंट्री क्वेश्चन सिर्फ कभी कभी क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। और जहाँ तक एनसीईआरटी का है तो फिर एनसीईआरटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा है एस्टर एंड एनहाइड्राइड्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ। अब आपने ये क्वेश्चन किया तो मेरे सॉल्यूशन का वेट मत कीजिए आप, मैं क्या आंसर दूंगा, कैसे आंसर दूंगा, वो मैटर नहीं करता। आपने ये क्वेश्चन को पढ़ा तो आपको आंसर आना चाहिए, ठीक है। ये प्रैक्टिस होगी, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपको लगभग 15 मिनट में करना है, आपको 20 मिनट में करना है, नहीं, ठीक है। तो जिसमें टाइम लग रहा है, देखो टाइम कहाँ ज़्यादा लग गया, ठीक। नहीं तो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन होते हैं, तुरंत पढ़ो तुरंत आंसर दिया जाता है। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एस्टर एंड एनहाइड्राइड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ एल्डिहाइड कीटोन ईथर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। याद करो, हमने क्लास में सिखाया है आपको, आप सीखे भी हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 लड़के हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 लड़के, चार लड़के हैं। उसमें आपने क्या कहा था, आपने कहा था सर ये एसिड है, RCOOH, OH हटाओ और OH हटाओ और X जोड़ दो तो बन जाता है RCOX, जिसको एसिड हैलाइड कहते थे। OH हटाओ और NH2 जोड़ दो तो RCONH2 बन जाता है, अमाइड। और OH हटाओ
OR डैश जोड़ दो तो एस्टर बन जाता है। RCOO R डैश, OH हटाओ और OCOR जोड़ दो, OCOR जोड़ दो तो RCO होल ट्वाइस O बन जाता है। तो ये आपका एसिड हैलाइड है, ये आपका एसिड अमाइड है, ये आपका एसिड एनहाइड्राइड है, ये आपका एस्टर है। ठीक है, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, एसिड एनहाइड्राइड और एस्टर। तो आप देखो एस्टर्स और एसिड एनहाइड्राइड, यहाँ पर एसिड अनहाइड्राइड होना चाहिए। एसिड एनहाइड्राइड आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल सा डी ऑप्शन ये। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। चलो, द यूपैक नेम ऑफ CH3CO CH3 होल ट्वाइस इज। देख रहे हो कितनी बढ़िया बात हम आपके लिए लेके आए हैं। पेज नंबर 360 ओल्ड NCERT और पेज नंबर 230 न्यू NCERT। जरा चेक करो इसका IPSC। CH3CO CH CH3 और CH3, ये है CH3CO CH3। देखो जरा, अब इसका IPSC करना है तो इसको सबसे पास में रखना है। 1 2 3 1 2 1 2 3 4। क्या आप बोलेंगे 3 मेथिल क्या ब्यूटेन, ई हट जाएगा, ओन ब्यूटेन 2 ओन, ये मिलेगा 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ओन। ई हट जाएगा यहाँ से, देखो 3 मेथिल 2 ब्यूटेनोन, 3 मेथिल 2 ब्यूटेनोन ना, 3 मेथिल। देखो नंबरिंग इधर से होगी, 1 2 3 दूर आ रहा है, 1 2 दूसरे पर आ रहा है, तीसरे पर आ रहा है। 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ओन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 मेथिल 2 ब्यूटेनोन, 3 मेथिल 2 ब्यूटेनोन। तो आप कहोगे क्या, सी वाला ऑप्शन सही होगा। सी इज द करेक्ट वन। आओ आगे चलते हैं। ये देखो कह रहा है IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग विल बी, पेज नंबर दिस, न्यू NCERT पेज नंबर दिस। अब इसका IUPAC करना है तो ज़रा समझ लो। IUPAC के बेसिक फंडा आपको पता होना चाहिए। CHO और CH3 और ये रिंग हो गया और ये OH हो गया। अब इसका IUPAC आपको करना है तो इसमें आप देखो ज़रा, OH भी फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, CHO भी फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। तो CHO बड़ा फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसी को बड़ा माना जाएगा। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, ज़रा समझ लो आप। और आपको NCERT में दिखाया गया है कि अगर रिंग के साथ CHO लगा हो, रिंग के साथ CHO लगा हो तो न्यू सफिक्स यूज होता है। न्यू सफिक्स बेंजीन, न्यू सफिक्स यूज होता है, न्यू सफिक्स यूज होता है, न्यू सफिक्स यूज होता है क्या, कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड। कार्ब एल्डिहाइड यूज होता है। और अगर कार्ब एल्डिहाइड यूज नहीं करते हो तो अल इस्तेमाल करते हो, अल। ठीक, चलो तो अभी हम लोग बेंजीन रिंग से लगा हुआ है तो कार्ब एल्डिहाइड मान के चलते हैं। तो जरा बताओ, ये हाइड्रोक्सी, ये मेथिल, पहले कौन आएगा, हाइड्रोक्सी कि मेथिल ना, हाइड्रोक्सी। तो जल्दी बता दो, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल,
4 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, बेंजीन बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। ये ऑप्शन अगर है तो आप सर्च कर सकते हैं, देख लो आप। 4 फॉर्मिल 3 मेथिल 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन नहीं, 4 फॉर्मिल 3 मेथिल फिनॉल, फिनॉल नहीं, 4 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा ना, बेंजीन होना चाहिए। 4 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल, 4 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल कार्बेल्डिहाइड। देखो यहाँ कार्बेल्डिहाइड लिखा हुआ है, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड होना चाहिए, यहाँ बेंजीन कार्बेल्डिहाइड होना चाहिए। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं ना, और ये हो नहीं पाता। तो अब इन दोनों में अप्रोप्रिएट आंसर, ये देखो ये या तो यहाँ मिसिंग है और नहीं तो ये गलत ऑप्शन है। 4 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल कार्बेल्डिहाइड नहीं, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड होना चाहिए। बेंजीन वर्ड रूट तो आपने लगाया नहीं, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। तो ये ऑप्शन छोड़ करके आप यही मार सकते हैं भाई, बेंजीन पर CHO जब लगा होता है तो बेंजल्डिहाइड भी इसका कॉमन नेम है और बहुत पॉपुलर होता है, तो यूपैक भी हो जाता है। तो आप सी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, बेटर ऑप्शन। ठीक है, यहाँ मैं कोई करेक्शन नहीं करा रहा हूँ, तो सी ऑप्शन आप जा सकते हैं। इसका ये वाला अगर ऑप्शन नहीं है, इसमें ये मिसिंग है, तो आप सिर्फ कार्बेल्डिहाइड ना बोल करके बेंजल्डिहाइड बोल सकते हैं। इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज सी। आगे चलो, आगे क्या कह रहा है, इन CO ग्रुप सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई, जरा देखो ये CO ग्रुप है ये, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp2, और जब ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है तो ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, sp2p, कोई है ऑप्शन? sp2 ओवरलैपिंग, sp3 हो ही नहीं सकता, sp ओवरलैपिंग हो नहीं सकता, ए वाला ऑप्शन सही होगा। बढ़िया क्वेश्चन। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स में जरा देखो, ये कार्बोनिल कंपाउंड में जरा देखो, ये पार्शियल नेगेटिव बनना चाहिए, पॉजिटिव है, ये होगा नहीं। ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ये सही दिख रहा है। यहाँ पर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा नहीं, यहाँ पर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा नहीं। बी ऑप्शन आपका सही होगा, बी ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट होगा। बी ऑप्शन पूरी तरह से आपका सही होगा। चलो, ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा है करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ गामा मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। गामा मेथिल, पहले तो आप कार्बन समझो, सी सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी। मान लो ये फंक्शनल ग्रुप है CHO, तो इससे लगा अल्फा, इससे लगा बीटा, इससे लगा गामा, मतलब फंक्शनल ग्रुप से लगा कार्बन गामा होना चाहिए। चलो, और साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड है, तो अभी कॉन्सेप्ट सिखाए थे हम आपको कि अगर रिंग के साथ है, रिंग के साथ अगर CHO लग गया, रिंग के साथ अगर CHO लगा
तो इसको कहेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। अब कह रहा है गामा मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, ये अल्फ़ा, ये बीटा और ये गामा। चेक करो आप, गामा पर मेथिल होना चाहिए। देखो कोई है, ये कार्बेल्डिहाइड यूनिट है, एथिल लगा हुआ है, कार्बेल्डिहाइड इसके साथ जुड़ा ही नहीं है, ये कार्बेल्डिहाइड है, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये अल्फ़ा और ये बीटा, गामा पे होना चाहिए। ये कार्बेल्डिहाइड है नहीं, ये कार्बेल्डिहाइड है बट बीटा नहीं है, ये कार्बेल्डिहाइड है नहीं, यही सही हो सकता है, लेकिन इसमें एथिल लगा दिया है तो एथिल वाली यूनिट नहीं होगी ना, ये नहीं होगा, ये वाला होगा। देख लो आप, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये गामा। तो अगर ये स्ट्रक्चर होता तो एकदम बेहतर, आपको कोई कंफ्यूजन ना होता। CHO और फिर ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये गामा। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा आपका। आगे कह रहा है विच एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स CH3CH2CHO एंड CH3COCH3। कह रहा है ऐसी कौन सी एल्कीन है जो ओजोनोलिसिस कराने पर CH3CH2CHO और CH3COCH3। तो ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट बनाने का तरीका क्या सीखे थे हम लोग? डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, प्रोडक्ट बनाओ। डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, प्रोडक्ट बनाओ। बना दो भैया। पहली वाली को अगर आप तोड़ देते हैं, पहला वाला ही स्ट्रक्चर आप तोड़ देते हैं, ज़रा देखो, पहला वाला ही स्ट्रक्चर अगर आप तोड़ देते हैं, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, प्रोडक्ट बनाओ। डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, प्रोडक्ट बनाओ। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की बात है। तो ये दे देगा CH3 CH2 CHO, ये देगा, और प्लस ये देगा CH3 CO CH3। तो ये मिल तो रहा है CH3 CH2 CHO और CH3 CO CH3। तो आपको ए ऑप्शन मिल जाएगा, और किसी के साथ ऐसा नहीं मिलने वाला है। अच्छा, यहाँ चेक करो तो यहाँ कीटोन मिलेगा, लेकिन एल्डिहाइड 2 कार्बन वाला मिलेगा, जबकि आपको एल्डिहाइड 3 कार्बन वाला चाहिए। तो आपका बेटर ऑप्शन ए। आओ आगे बढ़ते चलो। ठीक, कह रहा है एन एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रेजेंट। कह रहा है एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रेजेंट। एल्डिहाइड कहाँ हो सकता है? इन बिटवीन कार्बन चेन। अरे भाई, कार्बन चेन के बीच में एल्डिहाइड कहाँ घुस पाएगा? एल्डिहाइड अपने आप में 3 यूनिट होती है, H ये यूनिट एल्डिहाइड होती है, तो बीच में कहाँ कार्बन कार्बन के बीच कैसे जोड़ पाओगे आप? तो ये तो हो नहीं सकता। फिर एट एनी पोजीशन इन कार्बन एटम, अब बीच में हो ही नहीं सकता, तो एनी पोजीशन कैसे कह सकते हो आप ना? तो ये भी गलत है। फिर आगे ओनली एट एंड ऑफ द कार्बन चेन, हाँ ये हो सकता है। ये कार्बन चेन ख़त्म हो रही है तो एंड पर लगा सकते हो। ये कार्बन चेन ख़त्म हो रही है, एंड पर लगा सकते हो आप। ये कार्बन चेन ख़त्म हो रही है, एंड पर लगा सकते हो आप। ये भाई ये पूरी रिंग का एंड मान लो इसको। ओनली एट द एंड ऑफ कार्बन चेन, एट द सेकेंड कार्बन एटम ऑफ द कार्बन चेन, नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप सी ऑप्शन के साथ खेल सकते हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेशन है। अगर आपने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर डाला तो कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट होगा ही होगा। बेंजल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रोजनमुंड रिडक्शन ऑफ, जरा देख लो, रोजनमुंड रिडक्शन पढ़े थे आप? रोजनमुंड रिडक्शन। अब रोजनमुंड रिडक्शन में क्या था कि आपने सबस्ट्रेट बोला था RCOCl और इस पर H2PDBSO4 डाला था आपने, PDBSO4 डाला था।
क्यूनोलिन बॉइलिंग जैलिन लिया था। तो RCOCl सबस्ट्रेट होता है, एल्डिहाइड बेंजल डिहाइड RCOCl, यहाँ R की जगह AR लगा दो, AR लगा दो, ये आपका आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच गए हम लोग। आओ, कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, कितनी आसान रिएक्शन है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत बेहतर तरीके से। बेंजीन के साथ CN लगा हुआ है, बेंजीन के साथ CN लगा हुआ है और SnCl2 और HCl, और फिर हाइड्रोलिसिस कराए हो आप, H3O प्लस, ये प्लस और ये प्लस, ऐसे। ठीक है, तो क्या सिखाए थे, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं और फिर वो हाइड्रोजन आकर के इनका रिडक्शन हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। पहले तो रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन SnCl2 प्लस 2HCl के साथ होता है, तो ये SnCl4 प्लस H2 बन जाता है। थोड़ी सी मैकेनिज्म दिखा देते हैं आपको। और फिर C ट्रिपल बॉन्ड N, H2 आके जुड़ता है, H2 आके जुड़ेगा तो क्या बनता था ज़रा बताओ आप, CH डबल बॉन्ड NH, CH डबल बॉन्ड NH। अब इस पर हाइड्रोलिसिस कराते हो तो ये क्या होगा, पार्शियल निगेटिव, ये होगा पार्शियल पॉजिटिव। चेक कर लो, CH डबल बॉन्ड NH, ये पार्शियल निगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ से तोड़िए और वाटर जोड़ दीजिए। हाइड्रोलिसिस करा रहे हो आप, हाइड्रोलिसिस कराते हो तो OH OH माइनस H प्लस, OH माइनस H प्लस, बताओ क्या मिला, बेंजीन रिंग पर CH OH मिल गया। अब एक कार्बन पर दो OH, सहनीय की असहनीय, बहुत तेज दर्द होता है ना, और दर्द होता है तो आप समझते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वाटर रिमूव होता है। ये सिंपल सी बात, आपको मिल जाएगा कड़वे बादाम का तेल, बेंजल डिहाइड। तो वैसे भी आप बोल सकते हो दिस इज योर स्टीफेंस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, स्टीफेंस रिएक्शन। तो स्टीफेंस रिएक्शन में क्या मिलता है, बेंजल डिहाइड। आपको कॉन्सेप्ट भी मिल गया थोड़ा सा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा और बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा और बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 11 और बेहतर है। ये बेंजीन है, इस पर आप CH3Cl की रिएक्शन कराते हैं। CH3X की जगह Cl ले सकते हो, AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 होना चाहिए। तो ये प्लस बनता है, बेंजीन की चाहत इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन होती ही है, ये टोलुईन बन जाता है। क्या बन जाता है, टोलुईन बन जाता है। और टोलुईन बन जाएगा तो टोलुईन बन जाएगा और फिर उसके बाद CrO3 इन एनहाइड्राइड ना, याद करो कहीं इटार्ड टाइप हम लोग पढ़े थे, CrO2 Cl2 टाइप, इटार्ड टाइप। वैसे ये भी है CrO3 एस्टिक एनहाइड्राइड में ना, एस्टिक एनहाइड्राइड में CrO3 लिया गया है। तो इसका क्या हो सकता है, इसका सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन हो सकता है, इसका सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन हो सकता है। और अगर इसका रिडक्शन नहीं, ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड CH3 का रिडक्शन से CHO मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, CHO मिलेगा, बेंजल डिहाइड। इटार टाइप की रिएक्शन है ये। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। आओ, द रिएक्शन CH3CO CH3, ये देखो मस्त रिएजेंट है। याद करो, गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस, गाटरमान कोच एल्डिहाइड, गाटरमान एल्डिहाइड में HCl और HCN लिया जाता है, जबकि गाटरमान कोच में CO और
HCl लिया जाता है। गाटरमान कोच, सीधे आप गाटरमान कोच, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 पर देखो, विच एल्डिहाइड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय रोजनमुंड रिएक्शन। तो रोजनमुंड रिएक्शन से CH3CHO बनाया जा सकता है, RCOCl, और रोजनमुंड अगर कराओगे तो ClH से रिप्लेस होगा, RCHO ये बन जाएगा। तो R की जगह CH3 ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। SCHO में थोड़ा सा संशय है आपको। SCOCl ये हाईली अनस्टेबल होता है, ये हाईली अनस्टेबल है। तो जब सबस्ट्रेट ही नहीं है, अनस्टेबल है, जब सबस्ट्रेट ही नहीं स्टेबल है तो प्रोडक्ट कहाँ से बन पाएगा। तो कह रहे हो फॉर्मल्डिहाइड बनाना आसान नहीं होता। चलो क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन है, आप कोशिश करके निकाल सकते हैं। बस इसमें आपके पास टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकंड का होता है, ठीक है। कह रहा है PHCOCH3 कैन बी अचीव्ड मोस्ट कन्वीनियंटली बाय रिएक्शन विद। सबसे आसान तरीके से कैसे बनाया जा सकता है। LiLH4 से एमीन बनेगा, फिर CH3, कोई मतलब नहीं है ना, एक ही ऑप्शन दिख रहा है ये पहला वाला। तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं हम लोग। ये PHC ट्रिपल बॉन्ड N है, प्लस CH3MgBr की रिएक्शन कराना है, CH3MgBr की रिएक्शन कराना है। अब CH3MgBr में ये माइनस, ये प्लस, और आपको पता है ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो क्या बनेगा ज़रा बताएंगे आप। थोड़ा सा एरो छोटा करते हैं, कलर ले लेते हैं। ये तो ज़रा आप देखें, PHC से जुड़ेगा CH3, डबल बॉन्ड N से जुड़ेगा MgBr। अब आप इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो क्या बनेगा PHCCH3 डबल बॉन्ड N MgBr। अब तोड़ो इसको, ये माइनस है, ये प्लस है, हाइड्रोलिसिस करा दो आप। हाइड्रोलिसिस OH माइनस और H प्लस, 1 मोल और डाल दो, 2 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई तोड़ रहे हो, OH माइनस H प्लस। क्या हुई कहानी ज़रा बताएंगे आप। PHCOH और CH3 चेक कर लो आप। एक कार्बन पे 2 H अच्छी बात नहीं है। PHCO, H2O निकल जाएगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएंगे, COCH3। सबसे बेटर मेथड यही होगा आपका ना। तो ए ऑप्शन ही सही चल रहा है, ए के साथ आप खेल सकते हैं, ए के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो ज़रा क्वेश्चन नंबर 15 में देखो ज़रा क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट रिएक्शन विल कन्वर्ट A to B। ये मस्त क्वेश्चन है, रिएजेंट का खेल है यहाँ पे। देखो ज़रा, डबल बॉन्ड CH2 और CH3, ये देख लो ज़रा। आपको यहाँ लाना है CHO और CH3 एज इट इज रहना है। तो PCC का ऑक्सीडेशन, PCC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तो अल्कोहल पे वर्क करता है,
प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल पे काम करता है, तो ये तो अच्छा नहीं है। अच्छा, ओजोनोलिसिस कराओगे, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो तो कीटोन बनता नजर आ रहा है। BH3H2O2 OH फॉलोड बाय PCC, इसको आप सोच सकते हैं। तो अगर BH3 डालेंगे, BH3H2O2 डालेंगे OH माइनस के साथ, तो ये क्या करता है, पानी पिलाता है। पानी पिलाता है किसको, पानी पिलाता है किसको, एल्कीन को। और पानी किस रूप से पिलाता है, MKR की AMKR से, AMKR से, AMKR से, AMKR से पानी पिलाता है। और अगर AMKR से पानी पिलाता है तो OH यहाँ जाएगा, देख लो। CH3 और फिर ये ज़रा देखो CH2OH। अब उसके बाद तो आपका मन खुश हो जाएगा, आपने PCC लिया है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, CrO3 HCl और पिरिडीनियम N+H के साथ। तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा एज इट इज। और ये CH3। तो बेटर ऑप्शन आपके पास कौन सा है, C ऑप्शन है बेटर ऑप्शन आपके पास, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 15 आपका हो गया था, PCC आप मारेंगे C ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट फॉर्म एसिटल्डिहाइड। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट फॉर्म एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड कौन नहीं बनाएगा, एसिटल्डिहाइड कौन नहीं बनाएगा, आप पहचानो जरा, आप पहचानो जरा। ये O2 इंसर्ट होगी, फिर हाइड्रोलिसिस होगा, 2 कार्बन का है, इसका अल्कोहल फिर टाटोमराइजेशन हो करके इसमें एल्डिहाइड तो बन जाता है CH3CHO, ठीक है। ये कॉपर 573, देखो जरा, सेकंड प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल से तो एल्डिहाइड मिलता ही है, CH3CHO कॉपर टेस्ट है ये। डाइवल एच साइनाइड का एल्डिहाइड में रिडक्शन कर ही देता है। तो अब ऑप्शन ये बचा, ये तो ये क्या है जरा बताएंगे आप, बताएंगे, बता दीजिए मेरे बोलने के पहले। यस, जोन्स रिएजेंट, ये जोन्स रिएजेंट है। और जोन्स रिएजेंट सोए होता है कि मोए होता है, जल्दी बोलिए, मोए होता है कि सोए होता है। अब मोए मोए मत बोलिए, सोए होता है, सोए। और सोए क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, CH3COOH। तो आपका A ऑप्शन ही एकदम बेटर होगा। चलो, चलिए हम लोग 17 क्वेश्चन ऑलमोस्ट किए हैं, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आप धीरे धीरे करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और ऐसे ऐसे हम लोग आपको एल्डिहाइड कीटोन 2-3 पार्ट में, हम लोग 3-4 पार्ट में इसको सारे क्वेश्चन कवर करवा देंगे, ठीक है। और बड़ा वाला थैंक यू, क्वेश्चन करते रहिए, इस बार सिलेक्शन ले लीजिए, थैंक यू।